ये देखिए हम आपको पर्ची दिखा रहे हैं, 2011 की पर्ची है गैस की और ये 399 रुपये रेट है 2011 में। और आप जान लीजिए इस वक्त क्या रेट है गैस का। और चुनाव खत्म होने के बाद 100 रुपये फिर बढ़ने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है। मुस्लिम समाज को सिर्फ मदरसे के शिक्षक बना के छोड़ दिया और खुद कहते भैया जाओ तुम मदरसे में पढ़ाओ, विकास में मत पढ़ना, साइंस मत पढ़ना, मैथ मत पढ़ना, इंग्लिश मत पढ़ना। उसका काम किया योगी सरकार ने कि मदरसों को भी आधुनिकीकरण करके दिया। आप इनका सांसद तेल मालिश करते हुए पकड़ा जाता है, विधायक इनका कुलदीप सेंगर बलात्कार का आरोपी है, उसको सरकार में ले रखा है। का तो गोरखपुर है ही है, मठ है भैया। पूरे संसार ब्रह्मांड के सबसे प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर हैं वो तो जाएंगे, आते जाते रहते हैं, वो तो जाएंगे सफाई नाच नचवाने। सबसे ज्यादा अगर फिर कह रहा हूं मैं कि अगर इतिहास लिखा जाएगा यूपी का तो योगी सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी की हत्या हुई है तो ब्राह्मण की हुई है। 4 दिन वादा शादी हुए, खुशी दुबे का क्या दोस्त था, उसको जेल में डाल दिया गया। देखिए एग्जैक्ट पूल का जो मसला है, आप मोबाइल में रिचार्ज अगर 28 दिन का कराते हैं तो 28 दिन है आपका रिचार्ज चलेगा। उसी तरह ये गोदी मीडिया है, इनका रिचार्ज हो चुका है, ये 9 तारीख तक इनका रिचार्ज है, 10 को इनका रिचार्ज खत्म हो जाएगा। तो 9 तारीख तक जो रिचार्ज था वो वही बोल रहे हैं, गोदी मीडिया वाली बात बोल रही हैं। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बन के पुनः हम अपनी भाजपा शासन लाएंगे, सबका साथ सबका विकास। अरे दरिया तुम्हारी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर लिए। तू समझ इनको न समझ, तू समझ इनको न समझ। अरे तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। क्या लग रहा है कल मतगणना है, कौन कितनी सीटों के साथ जीत रहा है? कम से कम 300 प्लस के साथ अपना भारतीय जनता पार्टी फिर से आने वाली है और पूर्ण बहुमत से आएगी, इसमें कोई संकेत नहीं है। संकेत नहीं है, कोई क्या कहना चाहेंगे आप? हम नहीं, जनता कह रही है कि इस बार अखिलेश यादव आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। और अभी आपको एक मैडम ने बताया ओपीएस भाई हमारे बगल में है, ये खुद ही कह रहे हैं वो भाजपा का वोट है, लेकिन सामने ही उन्होंने कह दिया कि हम ओपीएस को वोट दिए हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा लीजिए, कह रहे हैं भाजपा का वोट भी सपा में जा रहा है। वर्तमान समय की जो मतदाता जनता है ये हाथी के रूप में है, दिखाने का कुछ है और खाने का कुछ है। भले कह रहे हैं कि भाजपा के विरोध में है, मगर लास्ट टाइम जब वोट उसको देना हुआ तो उसे कमल के फूल पे ही वोट गया है। और आने वाले ये कल आप 11 बजे के बाद देख लीजिएगा, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजयी होगी। हमारे आदरणीय योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका मानना है कल 12 बजे के बाद सरकार बन जाएगी बीजेपी की और योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बनने वाले। तो इनका मानना ये माने, लेकिन जनता ये जानती है कि इस बार अखिलेश की सरकार आ रही है, जिन्होंने बहुत काम किया है, सिर्फ काम किया है। क्या मुद्दे थे इस बार, जनता ने किस पर वोट किया? क्या सिर्फ काम के ऊपर, विकास के ऊपर। हाँ, तो क्या योगी आदित्यनाथ का काम जो इस 5 साल में नहीं हुआ है वो अब चाहती है जनता की हो। पिछले 12 से 7 के बीच में जो काम हुआ है उसी को दोहराना चाह रही है, और सपा आएगी तो उससे बढ़ चढ़ के काम करेगी। इनका मानना है योगी सरकार में काम नहीं हुआ है, जब अखिलेश थे और वही काम वो दोबारा कराना चाह रहे हैं। अरे वो यही हो गया कि विरोध का चश्मा पहने हैं तो इनका कोई विकास काम दिखेगा नहीं। यानी कि 12 से 17 तक सपा गवर्नमेंट में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ था? उससे पहले बसपा की गवर्नमेंट, क्या बसपा ने काम नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा बसपा ने भी। सपा के गवर्नमेंट में काम हो गया। मैं नहीं कहता कि मैं भाजपा का हूँ, मगर ये नहीं करूँगा अखिलेश ने काम नहीं करो, बिल्कुल काम किया होगा, बिल्कुल किया होगा। मगर 17 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किया और डंके की चोट पे जनता के लिए काम किया। मगर विरोध का ऐसा चश्मा पहन रखा है विरोधी लोगों को कि उनको विकास के कार्य भाजपा का नहीं दिखाई देता है। सिर्फ भाजपा का विरोध, भाजपा के विरोध में इतने चश्मा बता रहे हैं, विरोध का चश्मा बता रहे हैं। काम किया कि कोरोना में तमाम लोग मर गए, इतना अच्छा काम हुआ। एक बार बताइए, आप एक अच्छे आप एक अच्छे चैनल से हैं, ठीक है। कोरोना से क्या मौत सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ? क्या गोंडा में ही हुआ है ना? आंकड़े यूपी के ज्यादा बता रहे हैं। आंकड़े हो ना, दुनिया के उन देशों में उठा के देख लीजिए जहाँ पे लोग, यहाँ के लोग जो बुद्धिजीवी लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में हॉस्पिटल कम, मस्जिद और मंदिर ज़्यादा है, ठीक है। वर्ल्ड स्वास्थ्य WHO ने भी कहा था
कि कोरोना से भारत के अंदर 10 करोड़ के ऊपर मौत होगी, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ देख के, यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था देख के 10 करोड़ कितने हैं आपके यहाँ? कमियां मान रहे हैं? कमी है, मगर जो मौत होनी चाहिए वो मौत यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। इसका ये नहीं हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने सारी सुविधाओं को दिया। आप इटली को देख लीजिए, हर 10 कदम की दूरी पे वहाँ पे हॉस्पिटल है, मगर लाशों की मंडी लग गई इटली में। आप उसको इनका मानना है कि यूपी में कम मौतें हुई हैं, जो भी सुविधाएं उसके हिसाब से। बहुत कम मौत। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मरने के बाद सबका सम्मान किया जाता है, लेकिन इस सरकार में मुर्दों को कुत्तों ने नोचा, यही विकास हुआ है। भी देखा सबसे ज्यादा विकास यही हुआ, चाहे किसी भी समाज का हो, केवल मुर्दों को कुत्तों ने नोचा है। मौतों के साथ आप मान रहे हैं कि जो भी हुआ है, लेकिन लाशों को कुत्तों ने नोचा, इसलिए ये बड़ा सवाल। एक बात बताइए, एक बताइए, कोरोना काल के अंदर मानवता की संवेदनाएं खत्म हो चुकी थी। लोग अपने, अगर बाप कोरोना से मरा है तो बेटा नहीं छूने तैयार था, बेटा मरा है तो बाप नहीं छूने तैयार था, बेबी मरी है तो पति नहीं छू रहा था, पति मरा है तो पत्नी नहीं छू रही थी। इस तरीके से संवेदना थी। ये बताइए, आदमी अपने घर के आदमी को लाश उठाने तैयार नहीं है। 6 फुट खोद के डालने के बजाय 2 फुट का अगर खोद के डाल दे रहा है तो उसमें एक बात कहना, एक बात कहना, आप ये बताइए, आप किसी कोई मरीज आपके यहाँ था, आप गए थे नहीं गए थे? मैं गया था। तो जब आप गए थे तो उनके घर का परिवार का आदमी क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं तो किया। आप क्यों गए थे? नहीं, आप गए थे। सुनिए, जब कोरोना के टाइम पे, सुनिए मेरी बात, कोरोना के टाइम पे सिर्फ समाजवादी के लोग रोड पे नजर आए हैं। नहीं दिखाई दिए। अरे क्या बात आदमी, एक भी आदमी समाजवादी पार्टी सड़क पर दिखाया होगा, मैं आदमी छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे चले, आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप सोशल मीडिया देखिए, आप कटरा में, आप गोंडा की बात करिए, पटेल नगर की बात करिए। विकास की बात होती है तब बीजेपी वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, और अखिलेश यादव अगर बात करते हैं तो पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं। भाजपा पर आरोप लग रहा है कि वो हमेशा मुसलमान और हिंदू, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की बात करती है। अगर भाजपा हिंदू मुसलमान की बात करती, 5 साल केंद्र सरकार, चाहे 2014 के बाद से भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार में 17 से 22 तक भाजपा सरकार, एक भी हमको केस बता दीजिए कि किसी मुसलमान को योजना का लाभ नहीं मिला हो, इसलिए कि वो मुसलमान है। सबसे ज़्यादा योजना का लाभ अगर भाजपा गवर्नमेंट में उठाया तो मेरे मुस्लिम इनसे पूछिए कि 80-20 का क्या मतलब है? 80-20 का मतलब नहीं, ये तो आपके मन के कीड़ा। 80-20 का मतलब क्या है? आज तो योगी आदित्यनाथ का बयान था कि 20 और 80 का चुनाव होगा। क्या कि 80 में भाजपा है, 20% में सारे विरोधी दल हैं, ये था। आप उसको सीधे हिंदू मुसलमान से जोड़ दे रहे, आपके मन में ही जहर भरा हुआ है। मेरा ये कहना है, हमारे सभासद जी को ही खुद कोरोना हो गया था, उन्होंने कहा था पांडे जी के मैं गया, मैं रोया तक के हूँ, मेरा कोई मदद नहीं किया। ये सच्चाई है, इन्होंने खुद हमसे बयान किया है कि मैं परेशान हो गया, कोई मेरा मदद करने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। और आज सरकार में आज आरोप लगा रहे हैं कि आपकी खुद की मदद नहीं हुई है और ये उसमें मिलने गए आप। इन्होंने जो कहा सज्जन हमारे भाई, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं इनके बात को ग्रांट नहीं कह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था समाजवादी मदद के लिए नहीं मेरी बात सुनिए, इन्होंने सिर्फ मेरी पीड़ा को बताया, मदद की बात के लिए आगे नहीं आए। जो मेरी समस्या थी, है ना, मुझे कोरोना हॉस्पिटल में मुझे समस्या हुई, मैंने उसको जिला प्रशासन को, अपने पार्टी नेतृत्व को बताया। 24 घंटे के अंदर पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ सस्पेंड हुआ, नया स्टाफ आया, सारी सुविधाएं लागू हुई। काम करने वाले हमारे आपके बीच के हैं, इसी गोंडा शहर की नौकरी करते हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वार्ड बॉय हो, सफाई कर्मचारी हो, है तो इसी शहर के। उनकी जिम्मेदारी सरकार किसको भेजती है? आपको, हमें भेजती है। अगर हम अपने काम के प्रति लापरवाह हैं तो आप गवर्नमेंट के दोस्त नहीं रह सकते हैं आप। ठीक है, क्या कहेंगे? जब भी इतिहास लिखा जाएगा यूपी का, योगी सरकार में लिखा जाएगा कि गरीब महिला का जो लाश रात में जलाया गया है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, कभी आज तक जो है किसी रात में लाश, किसी लड़की परिवार को लाश भी नहीं दिया गया, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, डायरेक्ट ले जाके जला दिया गया। ये वही पार्टी है जिसके मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती थी। 4 लड़कों ने बलात्कार किया और उसके जब कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है। अरे इनकी क्या बात करते हैं? हिंदू मुसलमान के गोली चलवा के काशियों को गोपा अयोध्या में राजनीति फैलाने। तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया उस मामले में। किसको क्लीन चिट दे दी? मुलायम सिंह यादव। कोई क्लीन चिट नहीं है, गोली की सरकार ने चलवाया। इनका सांसद तेल मालिश करते हुए पकड़ा जाता है। विधायक इनका कुलदीप सेंगर बलात्कार का आरोपी है
उसको सरकार में ले रखा है। प्रजापति एक मिनट, प्रजापति कोयला मंत्री प्रजापति बलात्कार का केस में ही दर्ज है, अंदर उम्र कैद की सजा हुई। इन्हीं का मंत्री था, सपा शासन में अखिलेश यादव का पड़ोसी था। किसानों के ऊपर जो टेनी है उनका वो तो जमानत हो गया, उनका कैसे? मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अगर इनके मंत्री सांसद ने किया तो क्या भाजपा भी यही करेगी? बिल्कुल नहीं करने की, बिल्कुल नहीं। कुलदीप सेंगर को लेकर लगातार सवाल उठाएंगे। सेंगर के साथ हुआ, सेंगर आया क्या था, समाजवादी पार्टी से भाजपा में आया, भाजपा ने अपनी गलती को एहसास किया तो तुरंत पार्टी। अजय कुमार टेनी की बात करते हैं, अजय कुमार टेनी। हाँ, अजय क्या टेनी भाई बताइए, भारत के कानून के मुताबिक क्या उसको सजा नहीं हुआ, क्या कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहीं भी भाजपा के एक भी पदाधिकारी ने टेनी के सहयोग में खड़ा हो मिलाइए वो जेल काटे? अगर भाजपा सिंह को चिट दे दी, वही कानून मुलायम सिंह को चिट दिया है ना। सहयोग दिए होते तो वो जेल ना जाते, वो जेल में ना होते। भाजपा ने कोई भी मदद नहीं किया। एक बहुत बड़ा इस पूरे चुनाव में हमने एक चीज देखी कि बुलडोजर बाबा, ठीक है, और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि 10 मार्च के बाद मरम्मत के लिए गया है, एक बार फिर चलेगा। क्या बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग के लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है। किनके ऊपर चलता है? जितने भी हों, कोई भी हो, जितने भी मुजरिम हों, जितने भी अत्याचार करने वाले हैं, उनके ऊपर चलना चाहिए, वो किसी भी धर्म के हों। सबसे ज्यादा अगर फिर कह रहा हूं मैं कि अगर इतिहास लिखा जाएगा यूपी का तो योगी सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी की हत्या हुई है तो ब्राह्मण की हुई है। 4 दिन हुआ था शादी हुए, खुशी दुबे का क्या दोस्त था, उसको जेल में डाल दिया गया। एक मिनट, क्या दुबे का एक बताइए, 8 पुलिस कर्मी मार दिए गए, क्या उनका परवाह नहीं था? खुशी दुबे को जेल में बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मणों को तोड़ने के लिए भाजपा से एक राजनीति, बहुत तुच्छ किस्म की राजनीति का ये लोग बना रहे हैं। खुशी दुबे जिस खुशी दुबे से विकास दुबे का शादी हुआ, क्या खुशी दुबे को नहीं मालूम था कि हमारा आदमी क्या करने जा? बिल्कुल मालूम था। दौरान ब्राह्मणों पे गोंडा के चुनाव के दौरान भी यहाँ पर ब्राह्मणों पे हमला हुआ है। आपने तुच्छ राजनीति कही, लेकिन अभी आरोप हथकंडा है, समाजवादी पार्टी का हथकंडा है कि ब्राह्मण का किसी तरीके से वोट भाजपा ने काट के। अखिलेश यादव ने कहा 10 मार्च के बाद बाबा गोरखपुर चले जाएंगे और बुलर डॉग से खेलेंगे। बुलडोजर बाबा का तो गोरखपुर है ही है, मठ है भैया। पूरे संसार ब्रह्मांड के सबसे प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर हैं वो तो जाएंगे, आते जाते रहते हैं। वो तो जाएंगे सफाई नाच नचवाने, जो 5 साल केवल नाच लगवाए करोड़ों हजारों रुपए। सफाई बोल रहे हैं अखिलेश यादव सफाई जाएंगे नाच देखने। हाँ बिल्कुल, उनका घर है, वो वहाँ जाएंगे, लेकिन नाच इनके यहाँ नहीं देखा गया। इनके यहाँ इन लोग नेता इनके देखते हैं नाच। हमारे नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ दिवाली होता है भगवान श्री राम के लिए, हमारे यहाँ भोलेनाथ काशी के लिए मनाया जाता है। वहाँ पर हमारे अयोध्या में दीपावली होती है और कहीं दीपावली नहीं होती है। देखिए, राजनीति का बड़ा आरोप लग रहा है कि भाजपा राजनीति के लिए अयोध्या में मनाती है और कहीं नहीं। अयोध्या उन्होंने तैयार कर रखा था अपने लेके मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वहां ने जनता ने उनको खदेड़ा कर दिया, इसलिए वो भाग के फिर गोरखपुर चले गए। गलतफहमी है, दिखती है, बाकी और कहीं दीपावली उन्होंने नहीं मनाई। ठीक है, सवाल ले रहे हैं। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इसीलिए नहीं लड़े क्योंकि वहां से खदेड़ा हो गया। चलिए एक बात मान लेते हैं, गोरखपुर से योगी जी का अयोध्या से खदेड़ा हुआ चुनाव नहीं लड़ तो वो अपने घर में रहे। अगर इतनी हिम्मत होती अखिलेश यादव में तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र आजमगढ़ से चुनाव लड़ते, ना कि 80% यादव के, क्योंकि उनको मुसलमान समाज पे विश्वास नहीं था कहीं आपको वोट ना दे, इसलिए कड़हल चले गए जहाँ पे 80% से बहुत बड़ा आरोप है कि हाँ मुसलमानों से कहते बड़ी तोसी तो आजमपुर से चुनाव लड़ता है। मैं जानता कि ये मुसलमानों को भरोसा रखते हैं, सिर्फ मुसलमान का वोट लेते हैं। कह रहे हैं अखिलेश यादव को मुसलमानों पर भरोसा नहीं है इसलिए आजमगढ़ से नहीं लड़े। अखिलेश यादव को मुसलमानों पे नहीं, अखिलेश यादव के पूरी जनता पे भरोसा है। और कभी भी समाजवादी पार्टी ने ना हिंदू किया ना मुसलमान किया। उनके मंच पे ना वो कभी हिंदू का नाम लेते हैं, ना मुस्लिम का नाम, ना पाकिस्तान, ना हिंदुस्तान। सिर्फ इनके मंच पे देखिए, यहाँ भी इन्होंने ये बात किया, यहाँ मुसलमान की बात इन्होंने की। हाँ, हमारे पार्टी में स्वर समाज को लेके चला जाता है, समाजवादी पार्टी सबको लेके चलती है। उनके अगर अखिलेश जातवाद की बात करते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ कहते कि 80-20 की लड़ाई है। तो इन्होंने बताया वो भाजपा और सपा उनका कहना है। एक बात बताइए, अगर समाजवादी पार्टी
सच में मुस्लिम समाज हमारे भाइयों के तौसी होते तो 5 साल में ये आंकड़ा भी दे दें कि कितने मुसलमानों भाइयों को नौकरी दिया, कितने मुसलमान भाई हमारे ठेकेदार बने, कितने मुसलमान भाई हमारे IAS अधिकारी बने, कितने बने? कुछ नहीं बना। तो ठीक है, भाजपा सरकार विशेष को बनाया है कोई भी मुसलमान जब समाज सुनिए, का सभा में समाजवादी पार्टी की सरकार थी बिल्कुल नहीं बना हुआ। तो मुस्लिम मोहल्लिम में टीचर का काम देने का अरे काम क्या किया? अखिलेश यादव ने किया, और जैसे योगी की सरकार आई उन्होंने रोक लगा दिया। मदरसे के शिक्षक से मुसलमान समाज का भला नहीं होगा। मदरसे, आप सुनिए, मदरसे के शिक्षक 5 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, वो भूखा मर रहे हैं। आप इनसे पूछिए, मदरसे के आधुनिक शिक्षक आज 5 साल से तनख्वाह शिक्षकों की आपकी गवर्नमेंट में, सुनिए, अखिलेश की गवर्नमेंट में, सुनिए मेरी बात, अखिलेश की गवर्नमेंट में 3000 रुपए राजस्व उनको देने का काम अखिलेश यादव ने किया है। सुनिए, जिस मदरसे की बात करते हैं, मुस्लिम समाज को सिर्फ मदरसे के शिक्षक बना के छोड़ दिया और खुश करे भैया जाओ तुम मदरसे में पढ़ाओ, विकास में मत पढ़ना, साइंस मत पढ़ना, मैथ मत पढ़ना, इंग्लिश मत पढ़ना। उसका काम किया योगी सरकार ने कि मदरसों को भी आधुनिकीकरण करके दिया। आपको ये पहले आप ये मालूम करके आइए, आधुनिक शिक्षक में साइंस टीचर भी रखे जाते हैं, उसमें हिंदी इंग्लिश में आप कुछ नहीं जानते, पहले पता करके आइए। मदरसा शिक्षक में साइंस टीचर मदरसा शिक्षक में साइंस टीचर भी रखे जाते हैं। और 5.5 साल से भारतीय जनता पार्टी जब से आई है अभी तक शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दिया है। रुकी हुई है उनका मानना। PCS का 56 लोगों का 68 लोगों का रिजल्ट निकला, जिसमें एक जात विशेष, मैं नहीं कहा मैं किसी जात का दुश्मन नहीं हूँ, अफसोस इस बात का होता है अगर समाजवादी पार्टी सब समाज हिंदू मुसलमान एकता की बात करती है, 68 PCS लड़कों का रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट निकलने मानने को जब आम नाम की सूची निकलती है उसमें से केवल 56 सिर्फ यादव हैं, बाकी ना तो एक मुसलमान नहीं। ये क्या सिर्फ यादव ही PCS बनेंगे? मुसलमान का बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको सिर्फ ठेला लगवाओगे, ठेला लगवाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने, लेकिन आपकी ऑन रिकॉर्ड है 56 यादव PCS अधिकारी बने, बाकी कोई नहीं बना। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया, आपकी गवर्नमेंट ने तो किसी भी धर्म के लोगों को नहीं दिया। एक भी अगर यही होता, आपकी गवर्नमेंट ने तो किसी को भी नहीं दिया, हमारे गवर्नमेंट ने तो किसी को दिया, आपकी गवर्नमेंट ने तो किसी को नहीं दिया। ज्यादा 55 IAS PCS जब से सेंट्रल में मोदी जी बैठे हैं, मुसलमान समाज का IAS PCS एक बड़ी समस्या देखी गई योगी सरकार में, महंगाई को लेकर और अगर किसानों की हम बात करते हैं तो जिस तरह से बहला जानवरों की, तो ये समस्या क्या है? और प्रधानमंत्री जी ने भी माना इस बात को। नहीं, बहला जानवरों की समस्या बिल्कुल है, इसमें दो राय मैं नहीं मानता हूँ। इस पर अब की हमारी जब गवर्नमेंट बनेगी 10 तारीख के बाद, सरकार पूरे गंभीरता पूर्वक बहला जानवरों का पे लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। किसान को 6000 रुपये हम लोग ऑलरेडी हमारी सरकार दे ही रही है, उसको बढ़ाने का काम किया है। किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया, बिल्कुल वादा होगा। ये पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि हमारी सरकार जो काम की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बेहतर करेगी। जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेंगी, जब सरकार आएगी तब सारे जानवर पकड़े जाएंगे और उसका गोबर निकाल के जो है मोदी जी जो है उसका मुद्दा बनाएंगे। और देखिए, हम आपको पर्ची दिखा रहे हैं, 2011 की पर्ची है गैस की, और ये 399 रुपये रेट है 2011 में, और आप जान लीजिए इस वक्त क्या रेट है गैस का। और चुनाव खत्म होने के बाद 100 रुपए फिर बढ़ने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कारनामा। आप ये पर्ची मत दिखाइए, ये पर्ची ये बहुत पुराना है। ये 2011 का प्रूफ दिखा। ये 11 की पर्ची तब है, यहाँ पे जितने नौजवान खड़े होंगे, अगर किसी को पता होगा कि 14 से पहले एक सिलेंडर लाने के लिए 6-6 घंटा मैदान में लोग बैठे रहते थे। 300 रुपये गैलन सिलेंडर 1000 में ब्लैक में लेके आते थे, तब घर का चूल्हा जलता था। इस बात को मत बोलिए, आप भी जानते हैं। और सुनिए, इसका मतलब जो ब्लैक करते थे, एक मिनट, इसका मतलब जो ब्लैकर थे अब वो ब्लैकर ना रह गए, ये भाजपा वाले ब्लैक करने लगे। आपसे भली बात है, गैस के मामले कोई जानता नहीं होगा। और दूसरी बात, 11 की पर्ची दिखा रहे 300 रुपये की, 11 दूना 22, 11 साल हो गए। 11 साल पहले 2 रुपए चाय मिलती थी, आज 8 रुपए का चाय मिल रहा है। कड़वा तेल 60-70 रुपए में था, तो वो भी ब्लैक होता। बताइए,
पेट्रोल वो भी ब्लैक होता था। 14 में 84 रुपए में था। सन 2014 में आप उठा के दे, मैं भी पर्ची निकाल के दिखा सकता हूँ, 84 रुपए का था। आज केवल 95, 9 रुपए 10 रुपए बढ़े। ठीक है, उस समय 35 रुपए गैलन आता था, आज 130 रुपए गैलन बैरल का तेल है। उस हिसाब से कुछ महंगाई नहीं बढ़ी है। आप कहीं भी पड़ोसी राज्यों में, देशों में चले जाइए, पार्टी के लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है तो लोग मोटरसाइकिल लेके क्यों टहलते हैं, बिल्कुल। ये लफंगे लौंडे क्यों अरे साहब, मतलब जो टहला उसको आप लफंगा कह देंगे? अरे एक बात बताओ, मतलब कोई काम से निकले आप लफंगा होगा, आप सुनिए क्यों सुनिए, पेट्रोल महंगा होने से, सुनिए, पेट्रोल महंगा होने से ऐसा नहीं है। आप ट्रांसपोर्ट पे असर होता है, तब जाके महंगाई बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट, ये बताइए, तेल का कोई पेड़ नहीं। ठीक है, खत्म करते हैं। कल मतगणना है, कितनी सीट आप लेके आ रहे हैं, कितनी ये बताइए? 250 के ऊपर जाएगी, 250 के ऊपर समाजवादी 300 प्लस। 300 प्लस। अखिलेश यादव 300 सीट पार है। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आए दरिया तुम्हारी खैर नहीं, आए दरिया तुम्हारी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर लिए। तू समझ इनको न समझ, तू समझ इनको न समझ, आए तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सुनिए, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बन के पुनः हम अपनी भाजपा शासन लाएंगे, सबका साथ सबका विकास। आने वाले पे हजारों करोड़ों रुपए की सफाई में हवेली बना रखा है, वो पैसा क्या अपने बाप दादा लेके आए थे? जनता का पैसा। एक बात, अगर जब देश ही नहीं रहेगा तो ये महंगाई और ना महंगाई का मुद्दा कहाँ से उठेगा? आप यूक्रेन, सब लोग चाहते हैं यूक्रेन मत लाइए, अभी यूक्रेन मत लाइए, यूपी चुनाव है। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से मतगणना से पूर्व रात में मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटेल नगर में। आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है, जितने भी नौजवान हैं यहाँ पर, मतदान है, तमाम लोगों का उत्साह है कि हमारी सरकार जीतेगी, सपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। आपने देखा। आप जुड़े रहिए पल पल की खबरों के लिए यूपी टाइम्स के साथ। मैं फरहान अकीब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।